नमस्कार दोस्तों। आज से करीब एक वर्ष पूर्व तारीख थी 2 जुलाई 2024। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक सत्संग रखा गया था, जिसमें एक बाबा ने कहा, अगर तुम लोग मेरे पैरों की धूल ले लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उस सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग मौजूद थे। सभी लोग उनके पैरों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई और करीब 121 लोगों की जान चली गई। यह सत्संग था सूरजपाल सिंह का, जिन्हें लोग नारायण साकार हरि भोले बाबा के नाम से जानते हैं। इन पर पास्ट में कई क्रिमिनल केस और यहाँ तक कि सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी दर्ज है और ये जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। इसके बावजूद लोगों का कहना है कि वे भगवान के अवतार हैं। तो हमने आए और आने के बाद में समझा कि नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। ये परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उनके जाने के बाद उन सभी लोगों में उनके पैरों की रज पाने के लिए भगदड़ मच जाती है और 121 लोगों की जान चली जाती है। इसमें जो लोग उनके सत्संग में नहीं जा पाए, उनमें से कुछ लोग तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख लोग अपने आप को अनलक्की मानते हैं कि वे वहां पर नहीं जा पाए। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते हैं जो यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। कैसा अंधविश्वास है ये, कैसा माइंडसेट है ये, आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। पटना में बागेश्वर धाम बाबा कथावाचन के लिए आए हुए थे, जिसमें 10 लाख लोग एक ही ग्राउंड में आ गए। बाद में जब और लोग आने लगे तो ओवर क्राउडिंग की वजह से उन्हें कथावाचन का प्रोग्राम वहीं पर कैंसिल करना पड़ा। उन्हें लोगों से अनुरोध करना पड़ा, कृपया घर पर ही रहकर टीवी पर ही कथा सुने, इससे ज्यादा लोगों की वे व्यवस्था नहीं कर सकते। ऐसे ही और न जाने कितने बाबा मिल जाएंगे जिनकी पॉपुलैरिटी बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों से भी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब सही है? आखिर इसमें गलत क्या है? देखिए, जब तक ये बाबा राम कथा सुनाते हैं और धर्माचरण की बातें बताते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये लोगों को भड़काने लगते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का ऊंट पटांग सॉल्यूशन देते हैं और हिंदू मुस्लिम को भड़काने लगते हैं, प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती है। अब इन बाबा को ले लो, ये हिंदुओं को कट्टर बनाने की बात बोलते हैं। जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। इनके कहने का मतलब है कि हर एक हिंदू को अपने हाथों में हथियार उठा लेना चाहिए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रख दो और हर एक हिंदू हाथ में तलवार उठा लो और सभी गैर हिंदुओं को मारने लग जाओ। अब आप सोचो, अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे जैसे 1989 में भागलपुर में हिंदू मुस्लिम के बीच हुए दंगों के दौरान पैदा हो गए थे। इसके अलावा ये बाबा कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारियों का क्योर भी जानते हैं। आप इनके पाखंड को इसी बात से पकड़ सकते हैं कि अगर इनके क्योर में जरा सी भी सच्चाई होती तो ये लोगों से ये जरूर बोलते कि ठीक हो जाने के बाद एक बार दर्शन करने आ जाना। लेकिन ये ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ऐसा बोलेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि इनके इस भभूति टाइप इलाज से कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं। या फिर अगर ये सच में कैंसर या अन्य बीमारियों का क्योर जानते हैं तो ये अकेले कितनों का इलाज कर पाएंगे। इन्हें सभी जिलों में अपने अलग से चिकित्सालय खुलवाने चाहिए और लोगों को उनके रोगों की दवा देनी चाहिए, जैसे कि बाबा रामदेव करते हैं। खैर, वो तो फिर भी लोगों को आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, जिससे लोगों को फायदा पहुंच भी सकता है, लेकिन इनके इस पाखंड से किसी को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि ये सब कितना बड़ा फ्रॉड है। अब इन बाबा को ही ले लो, इन्हें लोग पूकी बाबा के नाम से जानते हैं। जब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो ये लोगों को संधि विच्छेद का ही ज्ञान देने लगते हैं। इनका कहना है कि गाय के गोबर को शरीर पर रगड़ने से त्वचा संबंधी सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। लेकिन दोस्तों, समस्या इससे भी ज्यादा टेरिबल है। आजकल के युवा कॉलेज ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। 8-10 साल के बच्चे बाबा बन रहे हैं। अब इस मूर्ख लड़के को ही ले लो, इसका नाम है अभिनव अरोड़ा। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। इतना मूर्ख लड़का है वो कि भक्ति अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है, आप अपना डिप्रेशन दूर कर रहे हो भक्ति के बहाने से। तो बच्चों में अगर असली भक्ति लानी है तो आपको छोटी उम्र में ही उस पर काम करना होगा। हाँ, बचपन से ही भक्ति भजन में लग जाओ और पढ़ाई छोड़ दो। फिर जब भूख से मरने लगेंगे तो इनके अल्फाज कुछ इस तरह के होंगे। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।
लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों लोग इतना पागल हो रहे हैं? आखिर इतने अंधविश्वास का कारण क्या है? तो इसके दो मुख्य रीजन हैं। पहला तो ये कि इन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। ये समाज जो इन्हें सिखाएगा वही तो सीखेंगे। जब ऐसे बाबा ही सलाह देंगे कि मोह माया छोड़ दो, खुद माया छोड़ नहीं पाए, दूसरों को माया छोड़ने की सलाह देंगे, तो ऐसे हालात तो पैदा होने ही है। और दूसरा कारण है उनके आसपास का एनवायरनमेंट। देखिए, पहली जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, लेकिन जब उनके पेरेंट्स की ही बुद्धि भ्रष्ट हो तो बच्चे भला क्या सीखेंगे? देखिए, भगवान को मानने में कोई बुराई नहीं है, भगवान को अवश्य मानिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर दिन रात केवल भजन करने में ही लग जाओ। आप चाहे कितने भी बड़े वैज्ञानिक, सेलिब्रिटीज या किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी के मनुष्य को ले लो, वे भगवान में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन अपने कर्म का त्याग कभी नहीं करते। और भगवान ने भी ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया है। आप चाहे भगवान राम को ले लो या भगवान कृष्ण को, उन्होंने भी सर्वप्रथम कर्तव्यों के पालन पर ही जोर दिया है। भगवत गीता के चैप्टर 5 के सभी श्लोकों में इसका उत्तर दिया गया है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जब ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, तो क्यों ना मैं संन्यास लेकर ज्ञान के ही मार्ग पर चला जाऊं, तब भगवान कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं, किंतु इसमें सर्वश्रेष्ठ है कर्म योग। वह इसलिए क्योंकि ये सभी के लिए आसान है और ये आपके सभी कर्तव्यों की पूर्ति कराते हुए भी आपको मोक्ष दिलाता है। भगवान के कहने का अर्थ है, जो लोग ज्ञान देते हैं कि सारा दिन भगवान की पूजा करो, भजन करो और कोई कार्य मत करो, वे पाखंडी हैं। आप भगवान में आस्था रखें और उन्हें केवल मन से मान लीजिए, बस इतना काफी है। इसके लिए आपको संन्यास लेकर दिन रात भजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्म करते हुए भी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अब सवाल यह है कि कर्म करते हुए भी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आप केवल इतना समझ लो कि जब तक आपको इन सब बातों का संपूर्ण ज्ञान न मिल जाए, तब तक आपको इन मार्गों में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को समाज के हित के लिए ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, क्योंकि जब समाज और हमारा परिवार सुखी होगा तभी हम भी सुखी होंगे। इस दुनिया का कोई भी कर्म आपको तब तक खुशी नहीं दे सकता जब तक उस कर्म के साथ आपका कोई महान उद्देश्य ना जुड़ा हो। एक मीनिंगफुल पर्पज ही आपके जीवन को सही दिशा दे सकता है, लेकिन उद्देश्य भी वह होना चाहिए जो आपको समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानपूर्ण जीवन दिलाए, न कि ईश्वर की प्राप्ति कराए। अगर आपको भगवान भी मिल जाएंगे ना, तो वे भी आपको यही बताएंगे, पढ़ाई करो, काबिल मनुष्य बनो और समाज और अपने परिवार को सुखी बनाओ। और जब इन सब कर्तव्यों की पूर्ति कर लो, तब मुझे भी प्राप्त कर लेना, यानी मोक्ष भी प्राप्त कर लेना। अच्छा, देखा जाए तो भक्ति भजन होता भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके जीवन में कोई और उद्देश्य बाकी न रह गया हो, जैसे कि 50 या 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों के लिए। तो अगर ये बाबा इस तरह से लोगों को समझाएंगे, भगवत गीता की बातें लोगों को बताएंगे, तो लोग, खासकर युवा, अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं और अपने जीवन के विषय में सही निर्णय ले सकेंगे। लेकिन ये बाबा भगवत गीता की बातें लोगों को बताएंगे नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर सारे पत्ते खोल ही देंगे तो इन्हें सुनने फिर कौन आएगा। फिर तो हर कोई अपने कर्तव्यों के पालन में जुट जाएगा। हर कोई साइंटिस्ट बनने की सोचेगा, कॉलेज में प्रोफेसर बनने की सोचेगा, IAS ऑफिसर बनने की सोचेगा। अगर हर कोई अपना कर्तव्य ही निभाने लगेगा तो इनके पास भीड़ कैसे लगेगी? अंतिम शब्दों में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अध्यात्म से कुछ भी सीखना है तो ईमानदारी सीखिए, अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन सीखिए, सदाचार से और प्रेम पूर्वक जीना सीखिए। और अगर आपको ज्ञान ही अर्जित करना है तो किताबें पढ़िए, सारे ग्रंथ और सारे महाकाव्यों को पढ़ डालिए। जैसा पाखंडी ज्ञान ये बाबा आपको देते हैं, उसे सैकड़ों गुना अधिक ज्ञान आपको किताबों में मिल जाएगा। और अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते तो किसी एक बाबा को मत सुनिए, सभी बाबाओं की बात सुनिए और इसके साथ ही उनके आलोचकों की भी बातें सुनिए, तब आपको सही गलत की पहचान हो जाएगी। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही किसी दूसरी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।